आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके लाइफ में आज तक कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं? आप में से ऐसे कितने लोग मुझे कंफर्म श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि आगे जाके भी उनके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा? है कोई? नहीं ना? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलसी इंजीनियर। दोस्तों, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ गुजरते रहते हैं, फिर वो प्रॉब्लम एकदम छोटू सा हो या फिर बहुत बड़ा। हमें बस उसे टैकल किस तरीके से करना है ये पता होना चाहिए। आज मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो ना ही कहीं पे लिखा हुआ है ना ही किसी बुक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी कुछ एनालॉजीज के साथ। लोग कहते हैं दुख, दर्द, तकलीफ बांटने से मन हल्का होता है। भाई 100% सही है, लेकिन हम लोगों ने इस बात को इतना सीरियसली लिया हुआ है कि हर दूसरे तीसरे बंदे के पास हम अपनी जो दुख भरी दास्तां है वो सुनाने बैठ जाते हैं। भाई इससे आपका मन हल्का बिल्कुल नहीं होने वाला है, बल्कि आपको और डिप्रेस्ड फील होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसी के साथ अपनी कहानी शेयर नहीं करनी चाहिए, बट भाई ऐसे बंदे से शेयर करो जो आपको सच में समझ पाए, जो आपका करीबी हो और जो सच में आपको कुछ अच्छा एडवाइस कर पाए, तब जाके ये शेयर करना सही रहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश। भाई प्रॉब्लम किसकी है? आपकी है ना? तो टैकल कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो आपको जरूर करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर, अभी जाता हूँ भगवान के पास और 11 नारियल फोड़ के आता हूँ। इससे कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। भगवान पे हम सबकी श्रद्धा है, लेकिन यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। कभी ना कभी इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड तो रहना ही पड़ेगा। देखो, दो ऑप्शन है, एक तो हंसते हंसते इस प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, या फिर रोते रोते। प्रॉब्लम तो आपको एनी हाउ फेस करना ही करना है, तो क्यों ना खुद से मेंटली प्रिपेयर रहे और इस प्रॉब्लम को जो भी हो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल रहेगा कि सर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ बट फिर भी मेरे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो भाई अब और क्या कर सकते हैं? आपको और कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपको पता है कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, आपको एंड में क्या चाहिए, तो आपने उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। एक कोशिश आपकी नाकाम हुई तो आप कोई और कोशिश करो, कोई डिफरेंट रूट से आप उसको जाने की कोशिश करो। बट कुछ चीज़ें आप ज़रूर याद रखो। नंबर 1, वॉट एवर यू डू इट विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी। अपने साथ भी और अपने साथ वाले लोगों के साथ भी पूरी तरीके से ऑनेस्ट रह के आपको काम करना है। दूसरा ये, आपको ये ऑब्जर्व करना है कहीं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट करते करते किसी और को आप किसी और प्रॉब्लम में तो नहीं डाल रहे हो। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि आपका भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए और किसी और को कोई प्रॉब्लम भी ना आए। दूसरी ये चीज़ कि किसी को नीचा दिखाने की मंशा में अगर आप आपकी कोशिश करने जा रहे हो तो भाई ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है एंड कर्मा विल डेफिनेटली हिट यू बैक इन दैट केस। सो प्लीज़ मेक श्योर जो भी कोशिश कर रहे हो, एक तो कोशिश बंद नहीं करनी है, और अगर आप कोशिश कर रहे हो तो यू हैव टू अप्लाई डिफरेंट सोल्यूशंस टू इट, सो दैट किसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओ। जब मैं छोटा था, अराउंड 5th स्टैंडर्ड में, तो वायरल फीवर की वजह से बीमार पड़ गया था। तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और डॉक्टर ने सलाइन लगाई थी। 2 दिन तक काफ़ी कोशिश करी, बट मेरा बुखार जो है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। मेरे साथ मेरी मम्मी थी। मम्मी को पता है मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है, तो मम्मी वो जो हैंडी वीडियो गेम होती है ना, वो मेरे लिए लेके आए। उसके बाद मुझे जो खाने के लिए पसंद है, पीने के लिए पसंद है, वो बना के मम्मी हमेशा लेके आई। मुझे चाचा चौधरी वाली बुक्स जो है वो बहुत पसंद थी, तो मम्मी हॉस्पिटल में वो बुक्स लेके आया करती थी। मेरे दोस्त जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उन सबको हॉस्पिटल में मिलाने के लिए लेके आती थी। बट ये सब कुछ करते हुए भी मैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मम्मी स्केट्स लेके आई।
मुझे स्केटिंग करना बहुत पसंद था, तो मम्मी स्केट्स लेके आई, तो मैंने वैसे ही हॉस्पिटल की जो हमारा कमरा था उस कमरे में थोड़ा स्केट्स पहन के मैंने 1-2 राउंड्स मारे। पता नहीं मुझे क्या अच्छा लगा, क्यों इतना अच्छा लगा, धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी। विद इन अ डे और 2 जो है वो डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज दिया। ये स्टोरी आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शायद मम्मी को पता था ये जो मेरी बीमारी है वो एक्चुअल बीमारी नहीं है बल्कि दिमागी बीमारी है। मतलब मेरा दिमाग जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मुझे अब ठीक होना है। तो मम्मी ने देखो लाइन से इतनी सारी कोशिशें करी और अल्टीमेटली जब मम्मी स्केट्स लेके आई और स्केट्स के बाद जो है वो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगा इतना अंदर से, और अचानक मेरे दिमाग ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया कि नहीं मुझे अब ठीक होना है। एंड विद इन अ डे और 2 मैं बिल्कुल भी ठीक हो गया। तो देखो लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को इतने सारे अलग अलग सोल्यूशन निकालने के लिए मम्मी इतने आगे रहती है, तो मम्मी से बड़ा, माँ से बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हम लोगों को क्या हो सकता है, क्योंकि माँ तो हमेशा माँ होती है। अब तक हम लोग बात कर रहे थे जब प्रॉब्लम आपकी खुद की है तब, लेकिन अगर कोई आपका दोस्त, आपका करीबी, आपका रिश्तेदार आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आए तो प्लीज़ उसका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ना कि भाई ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना सा ही प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में क्या हुआ था। तो आप आपकी दर्दनाक स्टोरी जो है वो उसे उस वक्त मत सुनाइए जब वो खुद आपके पास उसकी दुख भरी दास्तां सुनाने आया हुआ है। सो आप जो भी उसको हेल्प करोगे, जो कमेंट करोगे, उसको जो सहलाओगे, वो प्लीज़ दिल से करिएगा और उसको ज़रूर हेल्प कीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे ये 5 मिनट 6 मिनट की जो भी मैंने आपके साथ बातें करी उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो प्रॉब्लम्स आपको है उनको आपको टैकल करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्कूल का मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के लिए लगने वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स हो या फिर कोई भी हायर मैथमेटिक्स हो, अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए रौनक सर के साथ होगी मैथ्स की तैयारी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर. You can also subscribe my YouTube channel Alsi Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.